कि जो भी आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है, साइंस स्ट्रीम पे तो फोकस है ही, इसके साथ साथ जो आपके अनदर स्ट्रीम्स हैं, जैसे आपकी ह्यूमैनिटीज़ हो गई, आपका कॉमर्स हो गई, इसके स्टूडेंट भी हैं, तो उनको कैसे आपका एक अच्छा स्कोर खड़ा करना है बोर्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको टाइम तो कम रह गया, टाइम आपका मुश्किल से 60 और 90 डेज बचे हुए हैं, ठीक है। फेब में आपके एग्जामिनेशन है, उसमें स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 2 जोन्स कवर करने हैं। सबसे पहले आपको रेड जोन और ग्रीन जोन, इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, उसका लिंक नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं या जो टॉपिक्स आपको बहुत ज़्यादा टफ लगते हैं, उनको आपका रेड जोन में रखना है, ठीक है। और उन टॉपिक्स को अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले उन्हीं टॉपिक्स या उन्हीं सब्जेक्ट्स को कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल साइंस के स्टूडेंट्स की बात करता हूँ तो उसमें जो सबसे पहले आता है फिजिक्स हो गया, ठीक है, और मैथ्स हो गया। केमिस्ट्री में तो कुछ आपका पोर्शन आपका थ्योरेटिकल है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो ये टॉपिक्स तो अभी साइड में रखे, सबसे पहले आपको फिजिक्स में, ठीक है, फिजिक्स की बात कर लेते हैं। फिजिक्स में सबसे पहले आप लोगों को उन चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना है, जैसे आपका इलेक्ट्रोस्टैट हो गई, ठीक है। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका इलेक्ट्रोस्टैट, ठीक है। उसके पैरेलल आपका करंट डायनेमिक्स हो गई। करंट डायनेमिक्स में आपकी करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट डायग्राम हो गई, ठीक है। डायग्राम तक ही नहीं रहना है, अनसॉल्व करने के लिए आपको एक अच्छे से फंडे क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्टिक्स में आपका वे ऑप्टिक्स हो गई। वे ऑप्टिक्स में आपका इंटरफेरेंस पैटर्न हो गया आपका, ठीक है। मैक्सिमा मिनिमा और आपका जो पैटर्न बनते हैं, ठीक है, मैक्सिमम इंटेंसिटी किस पैटर्न में बनती है, ठीक है। या फ्रिंज विड्थ की प्रॉब्लम्स हो गई। अनदर आपका मीडियम चेंज कर दे तब फ्रिंज विड्थ में क्या चेंज आएगा, परसेंटेज चेंज, इस तरह की प्रॉब्लम, ठीक है। और वहाँ से आपका ब्रेविस्टल लॉ से प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स में आपका यहाँ पे एटम न्यूक्लियाई से आपका कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। तो ऐसे टॉपिक्स को रेड जोन में रखिए, वो आपके ग्रीन जोन में नहीं आएंगे, ठीक है। अगली बात करते हैं यहाँ पे साइंस स्ट्रीम की, जो आपका हाई स्कूल के बच्चे हैं। हाई स्कूल में आप लोगों को क्या करना है, फिजिक्स तो अच्छे से करनी है, केमिस्ट्री को भी आपको जो आपका इक्वेशन बैलेंसिंग प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो आती हैं आपको बेसिकली, ठीक है। बायो तो थ्योरेटिकल टॉपिक हुआ, उसको आप ग्रीन जोन में रखेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया आपका, ठीक है, तो ये टॉपिक्स होते हैं काफ़ी एनालिटिकल लर्निंग मांगते हैं, ठीक है, जिसमें आपका अगर आप लोग फंडों पर ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली आप किसी भी लेवल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, आप लोगों को स्कूलों में रटाया जाता है, ठीक है, और आप लोग बचपन से रटने की आदत बनी हुई, तो रटने की आदत इतनी जल्दी तो जाएगी नहीं, ठीक है। तो आप लोग क्या करना है, सबसे पहले फंडों को स्ट्रॉन्ग करना है। फंडे, मैं हमेशा फंडों की बात करता हूँ। फंडे एक्चुअली होते क्या है, देखो जैसे करंट होती है ना, हाई स्कूल में जब पढ़ते हैं वो क्या कहती है आपका Q/D, ठीक है, ये होता है एवरेज करंट होती है। जब हम इंटर में आते हैं फिजिक्स में, तो यहाँ पे जो आपका Q/D होता है, ये एवरेज करंट ना लगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज करें, dQ/dt। तो फंडामेंटल डेफिनेशन dQ/dt है। अब इंटर के स्टूडेंट्स के लिए जो सबसे पहले डेफिनेशन आती है वो dQ/dt ही फंडामेंटल डेफिनेशन होगी, ठीक है। तो किस तरह से प्रॉब्लम आती है, फंक्शन बेस्ड प्रॉब्लम आती है आपका, ठीक है, कि कैसे फंक्शन दे दिया, करंट का फंक्शन दे दिया, तो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितने चार्ज कैरियर्स वहाँ से पास हो गए, तो इस तरह की प्रॉब्लम बेसिकली आती है, ठीक है। तो इनको कैसे हैंडल करना है, हैंडल करने का तरीका वही है कि फंडे, करंट इज नॉट Q/T, करंट इज बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है। जो 11th के स्टूडेंट है, अगर वेलोसिटी की बात की जाए, वो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम वेलोसिटी नहीं होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ये होती है आपका वेलोसिटी, ठीक है। रेट यानी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ग्रेडियंट इज नथिंग बट इट इज रेट चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको डिफरेंस पता चल जाता है इन चीज़ों में, तो काफ़ी इजी हो जाती है फिजिक्स, ठीक है। तो फिजिक्स में बेसिकली मैं आपका लाइव सेशन ले रहा हूँ, काफ़ी स्टूडेंट से काफ़ी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग भी जुड़ सकते हैं, कुछ मेरे फ्री सेशन रहते हैं, कुछ आपके पेड सेशन रहते हैं, ठीक है, जिनको मैं अपने टैब से लेता हूँ, ठीक है, टैब है मेरे पास, तो उसके थ्रू ही आपका काफ़ी हेल्पफुल हो जाती चीज़ें आपका, ठीक है, लाइव सेशन में। तो इस तरह से आप लोग उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, आपका इंटरनल पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप लोग क्या करते हैं, काफ़ी पंगे वंगे करके आ जाते हैं वहाँ पे स्कूलों में, ठीक है, लैब असिस्टेंट के साथ या किसी के साथ, फिर आपको लगता है कि भाई आपके इंटरनल नहीं जाएंगे, फिर वही लैब असिस्टेंट क्या करता है, आपका मार्किंग में कुछ ना कुछ दिक्कत जरूर करता है, ठीक है, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का हो, ठीक है। हमने भी काफ़ी सारे पंगे खड़े किए थे स्कूलों में, लेकिन एट द एंड हम 3 महीने 4 महीने पहले जो ये समय था आपका, ठीक है, उनसे हम कहते हैं माफ़ी मांग के हाथ जोड़ के हमने नंबर अपने सेट कर लिए थे, ठीक है। तो इसलिए हो सके तो हर एक टीचर को आपका अगर कन्विंस करके रखना है कि हाँ भाई कि हम क्या कहते हैं इंटरनल हमारे मत काटना, इस तरह की मतलब थोड़ा बहुत उनको कन्विंस करके रखना है, ठीक है, कि जो पास्ट में जो हमने गलतियाँ की हैं, ठीक है, उसको हमें क्या कहते हैं माफ़ कर दो, फलाना ढमकाना जो भी है आपका, ठीक है। जो सिचुएशन नहीं थी, हम लोगों से गलती से मिस्टेक हो गई, तो उस किसी तरह मतलब उसको आपको रिजॉल्व करना है, ठीक है, कि आपने क्या गलती की थी ये आप लोग जानते हैं,
ठीक है। तो इंटरनल को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि टीचर क्या होता है आपका लीनियंट होता है थोड़ा माइंड से, तो फिर वो आपको मार्किंग थोड़ा दे ही देगा, ठीक है। लेकिन अगर गलती से भी आपने टीचर से पंगे ले रखे हैं स्कूलों में, तो इंटरनल आपके चले गए। इंटरनल चले गए तो भैया फिर आप सोच लो, इंटरनल आपने गवाही दिए, एक्सटर्नल आप लोग की हरकतें आपका वो तो आप जानते हैं आप लोगों ने कितना देखा है, ठीक है। तो तब आप लोग के मार्क्स डाउन हो जाते हैं। ऐसे में क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स की इंटरनल बैक भी लग जाती है और एक्सटर्नल भी लग जाती है। तो मैं आपसे यही कहूँगा, इंटरनल को सबसे पहले इंप्रूव कर लीजिए। परसेंटेज अगर आपकी अटेंडेंस मेंटेन नहीं है उसको भी मेंटेन कर लीजिए, ठीक है। किसी तरह 70-75 आपका, ठीक है। काफ़ी सारे स्टूडेंट शुरुआत में नहीं जाते हैं स्कूल, लेकिन बाद में जाते हैं परसेंटेज मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग को किसी तरह इंटरनल तो अपने अच्छे करना ही है ताकि इंटरनल बैक ना लगे। अब बात कर लेते हैं कि एक्सटर्नल में क्या करना है। एक्सटर्नल मैंने पहले ही आपको यहाँ पे एक ब्लूप्रिंट बना के दे रखी, 2 वीडियो। एक्चुअल में वो आपकी ब्लूप्रिंट थी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, वो बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी थी और क्या कहते हैं जो नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव से भी थी। तो इसलिए आप लोगों को वहाँ पे आपका लीनियंटली बिल्कुल नहीं रहना है, बहुत ईजी है, ठीक है। बोर्ड बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट ने पास में कहा था कि हमारा बहुत डूब गया आपका, ये तो बहुत से आउटकम आप देंगे पास्ट में। आपका 2025 में बोर्ड में फिजिक्स में बहुत अच्छे गोल हुआ था आपका, ठीक है। बहुत बच्चों ने कहा था फिजिक्स खराब हुई, किसी ने कहा मैथ्स खराब हुई, ठीक है। काफ़ी सारे आउटकम आए थे साइंस और मैथ्स को लेकर भी, साइंस को तो नहीं मैथ्स को लेकर काफ़ी आए थे हाई स्कूल के। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, फंडों पे ध्यान देना है, ठीक है। तो मॉर्निंग का समय रखिए आपका रेड जोन के लिए, जो आपके सबसे टफेस्ट टॉपिक हैं या टफेस्ट आपके सब्जेक्ट्स जो आपको लगते हैं। बाकी दिन में जैसे ही आपका टाइम होता है थोड़ा नींद भी आने लगती है, वहाँ पे थोड़ा आपका मैथ्स रखिए। मैथ्स क्या करेगा, मैथ्स की कैलकुलेशन आपको थोड़ा क्या करेगी, हाँ भाई, कि आप लोग थोड़ा अटेंशन चाहिए होती है उसमें, ठीक है। तो वो शोर शराबी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें अटेंशन चाहिए। तो आपका क्या कहते हैं, अटेंशन मैथ्स आपके बना लेती है, ठीक है। उसमें प्रॉब्लम्स ही होती है, तो आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दिन का समय मैथ्स का रखिए। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स को आप क्या कहते हैं, जब आप कभी क्या कहते हैं, हाँ भाई थोड़ा मतलब ऐसे ही बैठे हैं, आराम से बैठे हैं बिस्तर में कहीं भी, तो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट लेके बैठ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका मॉर्निंग का समय रेड जोन्स में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उन्हीं को रखिए। एक्स्ट्रा कोई सब्जेक्ट या टॉपिक को लेके रखने की जरूरत नहीं है। दूसरा, सोशल मीडिया से एकदम गायब हो जाइए 3 महीने के लिए, तभी आप लोग बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाएंगे। अगर सोशल मीडिया ने पूरी अटेंशन ले ली आपकी, तो बोर्ड आपका डूब जाएगा, ठीक है। इस बात की सिक्योरिटी है। तो बाकी आप लोग अपने डाउट्स पूछिए, क्या डाउट्स हैं, ठीक है। चाहे फिजिक्स में हो, चाहे मैथ्स में, नीचे आपका लिंक है, व्हाट्सअप लिंक, वहाँ पर आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं कि हमारे ये आपके डाउट्स हैं, तो आपको उसको कंप्लीट सॉल्व, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी आपको प्रिंटेड नोट्स चाहिए फिजिक्स के या केमिस्ट्री के, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप डेफिनेटली उसको ले सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं बड़े से प्यार से लेक्चर के साथ, और जहाँ भी रहिए सीखते रहिए। तो अगर आपके कोई डाउट्स है फिजिक्स में तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक को लेकर पूछ सकते हैं, लाइव सेशन लेना चाहें वो भी आप ले सकते हैं।